बारह भावना अर्थ। छोटी बारह भावना जो राजा राणा छत्रपति के नाम से संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है। आइए उसका अर्थ जानते हैं। सबसे पहले बारह भावना जो बार बार भाई जाती है या जिसका बार बार चिंतन किया जाता है उसे भावना कहते हैं। और वे भावनाएं 12 हैं, इसलिए इसे 12 भावना कहते हैं। 12 भावना कौन सी हैं? तो अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, बोधिदुर्लभ, लोक, धर्म। देखते क्रमशः। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। चाहे राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो या हाथियों पर अश्वार मतलब हाथियों पर सवारी करने वाले चक्रवर्ती आदि हो, मरना सबको एक दिन मरना पड़ता है। अपनी अपनी बात, अपनी अपनी आयु की पूर्णता पर उन्हें मरण को प्राप्त करना ही पड़ता है। अर्थात यहाँ कोई भी नित्य या शाश्वत रहने वाला नहीं है। राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, हाथियों पर सवारी करने वाले हो, सबको एक ना एक दिन मरण को प्राप्त करना ही पड़ता है। आज संसार में जितनी बड़ी बड़ी हवेलियां खाली पड़ी हुई हैं, महल हैं, जिन्हें हम टूरिस्ट प्लेस के रूप में या पिकनिक स्पॉट के रूप में जानते हैं, ये सब कभी किन्हीं राजाओं की निवास स्थान रहे होंगे, लेकिन आज उनमें कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। अब आशरण भावना। असरण भावना क्या कहते हैं? दलबल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती विधियां जीव को कोई न राखन हार। दल बल, दल मतलब समूह, बल मतलब शक्ति, देवी और देवता, माता और पिता और संपूर्ण परिवार, मरती वीरियां, वीरियां मतलब टाइम, मरण के क्षण समय, जीव को कोई न राखनहार, कोई भी रक्षा करने वाला, बचाने वाला या सुरक्षित रखने वाला नहीं है। चाहे वे दल हो, चाहे बल हो, चाहे देवी हो, देवता हो, माता हो, पिता हो, परिवार हो, कुछ भी हो, मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। अर्थात मरण से कोई भी किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता। आगे कहते हैं अनित्य, असरण। अब संसार भावना। संसार कैसा है? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कवहु न सुख संसार में, सब जग देखो छान। दाम अर्थात रुपया पैसा के बिना निर्धन दुखी, गरीब व्यक्ति दुखी है। पैसा नहीं, सारा जीवन उस पैसे को कमाने में ही, उस पैसे की चाह में ही व्यतीत हो रहा है। तृष्णावश धनवान, और जो रुपये पैसे वाला है वो तृष्णा में लगा हुआ है, और आने दो, और आने दो, और आने दो। कवहु न सुख संसार में, सब जग देखो छान। छान का अच्छी तरह खोजबीन करने पर। मैंने संपूर्ण जगत संसार को अच्छी तरह खोजा, लेकिन कहीं भी सुख नहीं है। एकत्व भावना। आप अकेलो
अकेलो अवतरे, अवतरो मतलब जन्म लेना। आप अर्थात प्रत्येक जीव का स्वयं अपने आप ही अकेले जन्म होता है। मरे अकेला हुए और मरण भी अकेला होता है। या कबहू इस जीव को साथी सगाना कोई, या मतलब यहाँ पर कबहू कभी भी इस जीव को मतलब किसी भी जीव को साथी सगाना कोई, कोई भी उसका सगा नहीं होता। सगा मतलब सच्चा। अब अन्यत्व भाव, अन्यत्व मतलब होता है भिन्न। तो भिन्न के विषय में क्या कहते हैं? जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट ये, पर है परिजन लोय। कहते हैं जहाँ देह अपनी नहीं, अरे जिस संसार में जिस शरीर के साथ हमने जन्म लिया था जब वह भी अपना नहीं है, तहाँ ना अपना कोई, वहाँ अपना कोई नहीं है। घर संपत्ति पर प्रकट ये, घर और संपत्ति आदि जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, पर है परिजन लोग, और पर मतलब दूसरे हैं ये परिजन लोग। घर, संपत्ति, रुपया, पैसा, परिजन और भी जो कुछ है ये सब प्रत्यक्ष में पर है मतलब दूसरा है, अपना नहीं है। अब असुचि भावना। दिव्य चाम चादर बड़ी, हाड़ पिंजरा देह, भीतर आसम जगत में और नहीं घिन गे। दिव्य चाम चादर मणि, दिव्य मतलब ढकी हुई है, चाम अर्थात चमड़ी की, चादर, चादर मतलब चादर से, मणि मतलब जड़ी हुई, क्या? हाड़ पिंजरा देह, हाड़ों का पिंजरा, हाड़ मतलब हड्डी, हड्डी का यह पिंजरा रूपी जो शरीर है वो चमड़े रूपी चादर से मड़ी हुई जड़ी हुई है। भीतर या सम जगत में, लेकिन इस चमड़ी के भीतर यदि हम देखेंगे, यासम जगत में इसके समान संसार में और नहीं घिन गे, और कुछ भी घिन का गेह मतलब स्थान नहीं है। ये सबसे अधिक घिनौनी है, गंदगी इसमें घनाघन भरी हुई है। यदि विश्वास नहीं तो कभी किसी को यहाँ पे यदि जल जाए, कट जाए, छिल जाए तो फिर जो स्थान दिखाई देता है वो इस शरीर की वास्तविकता है। आगे आश्रम। मोह नींद के जो जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु सर्वस लूटे सुध नहीं। मोह रूपी निद्रा, नींद के जो जोर अर्थात झोंका आता है, जगवासी घूमे सदा, संसार में चारों तरफ ये संसारवासी जो घूम रहे हैं, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे शुद्ध नहीं। कर्म रूपी चोर सर्वस अर्थात सब कुछ लूटने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो संसारी प्राणी हैं वे संसार में बसते हुए यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, मोह रूपी निद्रा में सोए हुए पड़े हुए झोंके ले रहे हैं, और कर्म रूपी चोर सब कुछ लूट कर ले जा रहे हैं। अब बताते हैं संवर भावना। सतगुरु दे जगाए, मोह नींद जब उपसमे, तब कछु बने उपाय, कर्म
रुके। सतगुरु जो सच्चे गुरु हैं वे दे जगाए, वे आपको जगा देते हैं। मोह नींद जब उपसमय, और जब मोहिनी कर्म का उपसम होता है अर्थात मोह की निद्रा जब कम होती है तब कछु बने उपाय, तब जाकर कुछ कर्मों का कुछ उपाय बनता है। कर्म चोर आवत रुके, तब कर्म रूपी चोरों का आना रुक जाता है। जब मोहिनी कर्म का उपसम होता है, मिथ्यात्व ढीला पड़ता है और संसारी जीव गुरु के उपदेश से जागृति को प्राप्त होते हैं, तब जाकर कर्मों का आना शांत होता है। इसका नाम है संवर। निर्जरा क्या है? ज्ञान दीप तप तेल भल, घर शोधे भ्रम छो। या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर प्रभु जी, बैठे पूरब चोर। ज्ञान दीप तप तेल भर, ज्ञान रूपी दीपक में तप का तेल भरकर अर्थात सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र को धारण कर घर शोधे भ्रम छोड़, अपनी निज आत्म रूपी महान शक्ति की ओर ध्यान देकर यहाँ वहाँ के भ्रम से बचकर, या विधि बिन निकसे नहीं, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कभी भी जो पूर्व बैठे जो पूर्व से आए हुए कर्म हैं वे कभी भी झरने वाले नहीं। इसका नाम है निर्जरा भावना। अब आगे कहते हैं बोधि दुर्लभ भावना। पंच महाव्रत संचरण, इसी को संबरा निर्जरा भावना के विषय में एक और पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच पर का, प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धार निर्जरा सार प्रभु जी, धार निर्जरा सार। पांच महाव्रत रूपी सम्यक चारित्र, समिति पांच प्रकार की, प्रबल पंच इंद्रिय विजय पांच प्रकार का इंद्रिय विजय, इन सबको धारण करके ही निर्जरा होती है। लोक भावना। 14 राजू तंग नव, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते, भरमत है विन ज्ञान प्रभु जी, भरमत है विन ज्ञान। 14 राजू उतंग नभ, 14 राजू उतंग मतलब ऊंचा, नभ मतलब आकाश है। कौन सा आकाश? लोक आकाश। वो कैसा है? पुरुष संठान, पुरुष के आकार का है। जैसे कोई पुरुष अपनी कटी प्रदेश पर हाथ रखे हुए खड़ा हुआ हो, इस प्रकार है। तामे जीव अनादिते, उसमें जीव अनादिकाल से भरमत है विज्ञान, बृहत ही व्यर्थ ही घूमता है, भ्रमण कर रहा है विज्ञान सम्यक ज्ञान के अभाव में, अर्थात अज्ञानता के कारण, राग द्वेष के कारण वह संसार रूपी चक्र में घूम रहा है। अब कहते हैं बोधि दुर्लभ भावना। धन कन कंचन राज्य सुख, सवहि सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान प्रभु जी, एक यथार्थ ज्ञान।
धन अर्थात रुपया पैसा, कन मतलब अनाज धान्य, कंचन अर्थात सोना चांदी, राजसुख अर्थात राज्य सुख, सबही सुलभ कर जान अर्थात इन्हें सुलभ जानना चाहिए, आसानी से प्राप्त होने वाले हैं। धन अनाज रुपया पैसा धन संपत्ति राज्य पाठ ये सब तो अत्यंत सुलभता से आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, यथार्थ मतलब यथार्थ वास्तविक ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान इस संसार में दुर्लभ है। और अंत में कहते हैं धर्म भावना, धर्म कैसा है? जाचे शुर तरुते सुख चिंतित चिंतारेन, विन जाचे विन चिंतये, धर्म सकल सुख देन प्रभु जी, धर्म सकल सुख देन। जांचे अर्थात मांगने पर, सुरतरु देय सुख, सुरतरु मतलब कल्प वृक्ष, मांगने पर कल्प वृक्ष सुख देता है। चिंतित चिंता रेन, और जो चिंतामणि रत्न होता है वो मांगने पर देता है, चिंतन करने पर, जब उसके सामने जाके भावना की जाती है तब वो उस चिंतन के बल पर देता है। मांगने पर सुरतरु कल्प वृक्ष देता है और चिंतामणि रत्न भावना भाने पर देता है। बिन जांचे बिन चिंतये, लेकिन बिना मांगे और बिना चिंतन के ही धर्म सकल सुख देन, धर्म सभी सुख को देने वाला होता है। इति 12 भावना, इस प्रकार यह 12 भावना यहाँ पर पूर्ण हुई। इस 12 भावना के रचयिता पंडित प्रवर भूधर दास जी हैं।